हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 8 जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज का 8 to 11 क्वेश्चंस करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चंस जो हैं बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 8th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके देखिए 8th क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कि वो इंटरवल पता करना है, अब तक जो करते आए हैं, लेकिन साथ साथ इसने ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ of the function at which the tangents are parallel to the x-axis। x-axis के पैरेलल कब होते हैं? जब उनका जो हमारे पास स्लोप है वो जीरो हो। स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हमें जो एफ एक्स है वो एफ एक्स क्या दे रखा है? एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर गिवन है। अब हम यहाँ पर इसका करते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आप इनका प्रोडक्ट मत करें, ठीक है, क्योंकि हम डेरिवेटिव करके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फिर से फैक्टराइज ही करते हैं, और ये ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन में है ना। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं। देखिए फर्स्ट से सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड के डेरिवेटिव में पहले पावर आगे, फिर पावर एक कम, और फिर पावर के अंदर x माइनस टू का डेरिवेटिव करेंगे तो वन होगा। फिर प्लस इस बार सेकंड सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव भी वन ही आना है। तो अब हम ऐसा करते हैं, देखिए x माइनस टू इसमें भी है, x माइनस टू एक इसमें भी है, तो एक x माइनस टू हम ले लेते हैं कॉमन। हमारे पास क्या बच गया? ये दोनों तो स्टार्टिंग में बच गए, जो कि है 2x माइनस टू, ब्रैकेट खोल दी, और फिर प्लस के बाद एक ये ब्रैकेट भी बच गई क्योंकि दो थी, तो x माइनस टू। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है? x माइनस टू एंड 3x माइनस फोर बच रहा है। तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट का काम करते हैं। देखिए फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम हमारे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू ज़ीरो चलाएंगे। सो एक्स माइनस टू एंड 3x माइनस फोर को इज इक्वल टू ज़ीरो रखा। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है। एक x की वैल्यू क्या आ रही है? 4/3, और एक आ रही है हमारे पास 2। सो अब हम फोर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4/3 के बीच में काम करें। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इस इंटरवल में से वन ले लेते हैं, वन इसके बीच में लाई कर जाएगा, है ना। तो वन हम हमारे इस डेरिवेटिव में रख के देखें तो वन माइनस टू नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। फिर थ्री टाइम ऑफ वन थ्री, थ्री माइनस फोर फिर से नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि ये तो पॉजिटिव बन गया ओवरऑल। फिर अब दूसरे इंटरवल पे काम करें जो कि है 4/3 से 2 के बीच में। तो यहाँ पर हम एफ डैश एक्स अगर निकालें तो वो कितना आ रहा है? देखिए इन दोनों के बीच में हम 1.5 कंसिडर कर लें, 1.5 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, है ना। तो 1.5 माइनस टू नेगेटिव आ रहा है। फिर 1.5 इंटू थ्री 4.5 बन जाएगा, तो 4.5 माइनस फोर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट बना, ठीक है। अब लास्ट वाले इंटरवल के लिए देखें, 2 से इन्फिनिटी। ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन है ये सारे के सारे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं काफ़ी टाइम रिपीट कर चुका हूँ इस चीज़ को। तो देखिए दो से बड़ा कुछ भी नंबर इसमें रख रहे हैं, तीन रख लेते हैं, तो थ्री माइनस टू पॉजिटिव, फिर थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस फोर ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो इंक्रीज कहाँ कर रहा है? फोर एक्स बिलोंग्स टू, ये कर रहा है पॉजिटिव कहाँ का है? माइनस इन्फिनिटी से 4/3 एंड 2 से इन्फिनिटी पर, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कहाँ? 4x बिलोंग्स टू द 4/3 कोमा 2 इंटरवल पर। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। लेकिन उसने एक चीज़ तो और पूछी थी, वो ध्यान ही नहीं रहा कि
एक्स एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट होंगे वो टेंजेंट किन पॉइंट्स पर होंगे, वो पॉइंट बताने हैं। तो हमें देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, हमें क्या करना है, अब ये ही एक्स की वैल्यूज इस मेन फंक्शन में रखनी है। ठीक है, तो वो हमें वाई कोऑर्डिनेट और दे देगा, क्योंकि जो एफ एक्स होता है वो एफ एक्स एक्चुअल में वाई ही तो होता है ना। सो इसको हम ऐसे बोल देते हैं, सो पुट एक्स इज इक्वल टू, एक बार 4/3 रखें, तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स क्या निकल के आएगा हमें वो देखना है। तो देखिए 4/3 - 1 एंड 4/3 - 2 का स्क्वेयर। सो 4/3 - 1 करें तो ये तो 1/3 बन गया, और 4/3 - 2 करें तो ये बन रहा है हमारे पास -2/6, -2/3, -2/3 का स्क्वेयर किया तो 4/9। तो यहाँ से आ रहा है 4/27। तो एक कोऑर्डिनेट तो ये दोनों मिलकर देंगे। और ऐसे ही अब हम दूसरा पॉइंट रखते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 2। सो एफ एक्स हमारा क्या रिजल्ट देगा देखते हैं। सो 2 - 1 और 2 - 2 का स्क्वेयर, यानी कि देखा जाए तो 1 × 0, ओवरऑल 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट्स at which the tangents are parallel to x axis are, कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये 4/3, 4/27, एंड दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2, 0। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें हमारा सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट क्या है, चलिए देखते हैं। ये है x और x - 2 के प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें मैं मेन काम करूँगा। तो ये है x - 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो डेरिवेटिव करते हैं चलिए। देखिए पावर आगे, फिर पावर के पावर एक कम हो गई, एक कम करते ही ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई में अब पावर के अंदर का डेरिवेटिव, पावर के अंदर ये है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट लो लगेगा। तो देखिए फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड ये है तो सेकंड का डेरिवेटिव 1, 1 को मल्टीपल में दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस, अब सेकंड सेम x - 2, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फर्स्ट क्या है x, उसका डेरिवेटिव 1, तो वो भी मल्टीपल में दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये बचा। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या आ गया, ये आ गया 2, एक x और x - 2 पहले से ही ब्रैकेट थी, और यहाँ देखिए ये बन जाएगा 2x - 2। तो इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लिया तो बाहर 4 बन जाएगा, और 2 कॉमन लेते ही x - 1 बन जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्म्स तैयार हो गई। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 चलाएंगे, है ना। तो डेरिवेटिव को लेकर चलते हैं। देखिए 4x, x - 1, x - 2, इसको इज इक्वल टू 0 चलाया, तो यहाँ से देखिए x की क्या क्या वैल्यू आ रही है। x की यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी 0, फिर दूसरे से आ जाएगी 1, और फिर थर्ड ब्रैकेट से आ जाएगी 2। तो x की 3 वैल्यू आई है, दैट मीन्स कि 4 इंटरवल बनेंगे। तो 4 इंटरवल्स लेकर चलते हैं। देखिए 4x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, हमारा f डैश x क्या बनने वाला है। ठीक है, x बिलोंग्स टू, नेक्स्ट इंटरवल होगा 0 से 1 का, उससे 1 से 2 का, नेक्स्ट 2 से इन्फिनिटी का, है ना। f डैश x, f डैश x एंड f डैश x। सो अभी देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसको देखना है हमें। इसमें हमारे पास चार, चार तो वैसे ही पॉजिटिव है, ऐसी सी सिचुएशन एक बार पहले भी आ चुकी है ना।
तो अभी देखिए, पहले इस इंटरवल पे काम करें तो -1 कंसिडर कर लेते हैं, तो x की जगह रखेंगे तो नेगेटिव, फिर -1 -2, फिर से नेगेटिव, -1 फिर से नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। अब दूसरे इंटरवल की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में 0.5 कंसिडर कर लेते हैं, तो 0.5 x की जगह रखा तो पॉजिटिव, तो 0.5 - 2 नेगेटिव, 0.5 - 1 नेगेटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें रखते हैं 1.5, तो 1.5 x की जगह रखा तो पॉजिटिव, 1.5 - 2 नेगेटिव, 1.5 - 1 ये पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब इस इंटरवल पे काम करें तो इसके बीच में 3 कंसिडर कर लेते हैं, तो 3 x की जगह रखा तो पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 - 1 फिर से पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब आप देखिए इन दोनों पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इन दोनों फंक्शन पर डिक्रीज कर रहा है, तो वो दोनों लाइंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट्स निकालता हूँ, देखिए पॉइंट्स किस पे निकलेंगी, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 रखना है हमें, किस में रखना है, मेन हमारे फंक्शन में। ठीक है, तो हम अपने फंक्शन को ही लेकर चलेंगे। सो एट x इज इक्वल टू 0 हमारा एफ एक्स कैसा बनेगा, देखिए 0, 0 -2 का होल स्क्वायर, -2 ही था ना, हाँ, तो ये ओवरऑल रिजल्ट 0 आ गया। एट x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन कैसा रिजल्ट देगा, यहाँ x की जगह में 0 और 1 लिखनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ऊपर भी होना चाहिए, यहाँ 4/3 एंड 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये -1 इंटू 1 -1 का स्क्वायर +1, सो एट x इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 हमारा क्या रिजल्ट देगा, 2, 2 - 2 0, 0 इंटू 2 0, 0 का स्क्वायर 0। देयरफॉर हमारे जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं उसी की तरह ही, जिस पर टेंजेंट्स जो हैं पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस के, वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए इसको देखें तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, और फिर दूसरे पॉइंट को देखें तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तीसरे पॉइंट को देखें तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो ये 3 रिक्वायर्ड हमारे वो पॉइंट्स हो गए जिन पर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, होपफुली समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मोनोटोनिसिटी का मतलब है कि फंक्शन एक ही काम करेगा एक पर्टिकुलर इंटरवल में, या तो वो कंप्लीटली इंक्रीज करता रहेगा या वो कंप्लीटली डिक्रीज करता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक बार इंक्रीज भी कर रहा है फिर डिक्रीज भी करने लग गया। ठीक है, ये मान लो हमारी कोई लिमिट है, तो अगर कोई कर्व ऐसा बन रहा है तो दैट मीन्स कि ये मोनोटोनिकली नहीं बोला बोला जा सकता है। ठीक है, मोनोटोनिकली का मतलब ये हो गया कि ये इस पर्टिकुलर इंटरवल में या तो कम्प्लीटली इंक्रीज ही करता रहे या कम्प्लीटली वो डिक्रीज करता रहे। ठीक है, तो ये होता है मोनोटोनिसिटी। तो हमें यहाँ पे साथ में इंटरवल दिया गया है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है फिलहाल फर्स्ट पार्ट के लिए, और बाकी के लिए तो हम यहाँ पर इंटरवल्स जो हैं साथ साथ चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर कोई डिसीजन लेंगे कि फंक्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, e⁻ax। तो चलिए इसका पहले तो डेरिवेटिव करते हैं। इंक्रीज डिक्रीज तो खैर हमें चेक करना ही है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए एक्सपोनेंशियल का तो सेम होता है, लेकिन फिर पावर में ax है, ax का डेरिवेटिव a, ये साथ में आ गया। अब हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है ना, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 रखें, लेकिन हम नोटिस करेंगे कि ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। a इन्होंने पॉजिटिव दे रखा है, तो ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। एक्सपोनेंशियल वाली जो क्वांटिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम बिना किसी ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स के क्या करते थे, डायरेक्टली इसको इंक्रीज या डिक्रीज चेक करते थे। हमें बस इतना देखना होता था
कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, फंक्शंस के आपस में मल्टीपल्स को देखते हुए ही हम उनको चेक करते थे। तो वैसा ही काम अब हम यहाँ करेंगे। अगर हम इसको देखो इज इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे तो ये तो एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, ये तो चलो खत्म हो जाएगी दूसरी तरफ जाके, लेकिन बात ये आएगी कि ये जीरो रिजल्ट कब देगा। भाई एक्सपोनेंशियल जो टर्म होती है वो एक्सपोनेंशियल टर्म कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। देखिए मैं एक दिखाता हूँ एक चीज आपको, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ जो होता है वो हमारे पास किस तरीके का बनता है, ई रेज टू पावर एक्स लेके चलते हैं, ई रेज टू पावर एक्स। तो देखो इसका जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता। इसको आप कितना भी जूम करके चलिए, देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट साइड में ये जो रेड ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जबकि अब देखिए मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, आप नोटिस करोगे कि ये इसको टच नहीं कर रहा, अभी भी ये इसके ऊपर ही है कहीं ना कहीं। ये देखिए आगे ना, ठीक है, इसको आप कितना भी दूर तक ले जाइए, मान लीजिए मैं इसको और जूम करके यहाँ 120 200 देखिए 500 के नज़दीक आ गए, तो यहाँ पर भी हम नोटिस करेंगे, देखिए इसको और क्लोज करते हुए चलते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि ये अभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, और इससे ज़्यादा जूम एक्चुअल में इस पे नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली इसमें हमारे पास जूम की साइड से इतनी ही पॉसिबिलिटी होगी। तो मेन यही होता है कि एक्सपोनेंशियल का जो ये फंक्शन होता है ई रेज टू पावर से रिलेटेड, इसका कभी भी कोई जीरो पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक्स की आप कुछ भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, ये हमेशा हमें कैसा रिजल्ट देगा, एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए मैंने आपको वो शो किया था। अब हम सिंपल सा लॉजिक इसमें लेकर चलते हैं, देखिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। नाउ हमें देखिए ए भी क्या दे रखा है, पॉजिटिव है, एंड अब हमने ये भी देखा कि e की पावर x भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फॉर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x, x की कुछ भी पावर हो। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज अगर इन दोनों को, दो पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। या नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ऊपर पावर ax कर दी तो रिजल्ट अब भी पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x। अब उससे नेक्स्ट मैंने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। यहाँ भी लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो एफ डैश एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट की मोनोटोनिसिटी थी। यह ऐसे ही हम सेकंड पार्ट के लिए कर सकते हैं। सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं, देखिए फंक्शन है हमारे पास वही e रेज टू पावर, इसमें माइनस ए एक्स कर दिया। ठीक है, और a जो है यहाँ पर वही पॉजिटिव ही दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव एक्चुअल में क्या कर रहा है, इस माइनस ए एक्स के डेरिवेटिव को माइनस ए बाहर लिया, इधर माइनस जो है वो इसका साइन चेंज कर देगा। देखिए यहाँ तक तो हम अभी अभी क्या दिखा के आए कि ये हमेशा पॉजिटिव रहना है, लेकिन किसी पॉजिटिव को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट क्या रहेगा, हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हम यहाँ ही लिख सकते हैं कि नाउ देखो ए तो इन्होंने पॉजिटिव दे रखा है, एंड e की पावर x ये पॉजिटिव होता ही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर ये पॉजिटिव है तो अब a की आप यहाँ पर e की सॉरी कितनी पावर कर लो,
वो रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो भी रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट अगर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये साइन अब उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब हमारी क्वांटिटी पॉजिटिव के बजाय कैसी हो गई, नेगेटिव। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए। यानी हमारा जो एफ डैश एक्स फंक्शन है वो कैसा है, वो नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स की वैल्यूज। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए। ठीक है, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आवर रियल नंबर। क्लियर। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें हमारा थर्ड पार्ट करना है। देखिए लेट एफ एक्स क्या है हमारे पास, 1/2 रेज टू पावर एक्स। सो 1/2 रेज टू पावर एक्स, स्पेस की कमी की वजह से मैं इधर कर रहा हूँ एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो हमारा डेरिवेटिव आ जाने वाला है पावर एक, एक्सपोनेंशियल का तो सेम, लेकिन मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ ए। ए क्या है अपना, ये 1/2, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ये देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ऑफ 1 तो क्या होता है, 0। तो बचा क्या, माइनस लॉग 2 बचा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 2 एंड मल्टीप्लाई में 1/2 रेज टू पावर एक्स। अभी देखिए ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये चीज भी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन इस माइनस ने क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को नेगेटिव बना दिया। तो हम उसी तरीके से लेके चलेंगे। नाउ log 2 is a positive quantity and 1/2 raised to power x is also positive quantity for all x belongs to our real number. So their product is also positive. So log 2 multiply half raised to power x is also positive for all x belongs to real number, है ना। जबकि अगर हमने अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये पॉजिटिव की बजाय क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी फॉर ऑल रियल नंबर। तो यानी कि हमारा जो एफ डैश एक्स फंक्शन है वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। और वो नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। सेम ऐसे ही हमारा फोर्थ पार्ट, हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है log x और x जो है ग्रेटर देन 0 है साइड से। हाँ, क्योंकि log नेगेटिव नंबर पे काम नहीं करता। तो अब log x का डेरिवेटिव करें। सो log x का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ रहा है, log x का डेरिवेटिव आ रहा है 1/x, है ना। अब ये देखिए x तो इन्होंने क्या दिया है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाउ x इज ग्रेटर देन 0, रेफरेंस आप दे सकते हैं कि ये तो गिवन है। तो अगर आप पॉजिटिव क्वांटिटी का रेसिप्रोकल करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। दैट मीन्स कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है। और वो पॉजिटिव है तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी आर नहीं होगा इस बार, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की वो लीस्ट वैल्यू पता करो सच दैट कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो इस पर्टिकुलर इंटरवल में। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे किसको लेके चलना है कि इस पूरे फंक्शन को तो एक एफ एक्स नाम दे देते हैं, क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस वन, है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, टू एक्स प्लस ए। अब यहाँ देखिए हमें इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे एफ डैश एक्स फंक्शन की रेंज पता करते हैं कि एफ डैश एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। इस इंटरवल में एक्स लाई कर रहा है ना। नाउ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दैट इज इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स एक और दो के बीच में लाई कर रहा है ओपन इंटरवल पे, है ना। अब हम इस एक्स को ऐसा बनाएंगे यानी कि टू एक्स प्लस ए जैसा, तो दैट मीन्स इसको टू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो इसको टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके आजू बाजू के जितने नंबर है सारे मल्टीप्लाई होंगे। फिर मेरे को इस टू एक्स में ए जोड़ना है, तो मेरे को इसके लेफ्ट वाले में भी ए जोड़ना पड़ेगा और राइट साइड में भी ए जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बीच वाली जो क्वांटिटी है वो क्या बन गई, हमारी एफ डैश एक्स बन गई। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी एफ डैश एक्स की रेंज क्या है, टू प्लस ए से फोर प्लस ए के बीच की उसकी रेंज है। बट इन्होंने हमें क्या दे रखा है, सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग है ना, इन इंटरवल वन टू टू, तो दैट मीन्स कि ये जो एफ डैश एक्स की जो रेंज आई है उसकी जो ये छोटी वाली जो लिमिट है वो लिमिट भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए, जबकि नेगेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये कब पॉसिबल है, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, देयरफॉर हम ये लेके चल सकते हैं, इट इज पॉसिबल व्हेन हमारी जो टू प्लस ए की जो लिमिट है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से हम टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो टू उधर जाके माइनस टू बन गया, तो हमें ए की पता चल गई कि ए की जो लिमिट है लिस्ट वैल्यू, वो लिस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, दो, कि दो या माइनस दो, इस माइनस दो या माइनस दो से बड़ा ए होना चाहिए, ताकि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन हमेशा क्या रहे, एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहे। ठीक है, तो बस हमें यही निकालना था, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज माइनस टू। हमें तो ये तो हिंट मिला था कि भाई इससे बड़ी होनी चाहिए या इसके इक्वल भी, तो लिस्ट क्या हुआ, लिस्ट तो माइनस दो हुआ ना। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, 11th का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स इज इंक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करना है। सो हमें गिवन फंक्शन है एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स, तो इसका चलिए डेरिवेटिव करते हैं, प्रोडक्ट लो लगेगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, वो सेकंड तो ए की पावर एक्स का तो सेम ही होता है, फिर सेकंड का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन। ऐसा करते हैं यहाँ से ए की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा है हमारे पास, एक्स प्लस वन बच रहा है। तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए काम करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम हमारे एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि ये कभी भी जीरो नहीं होता है ना, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो बच रहा है और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन। यानी कि अब हमें दो इंटरवल मिले कि अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में
लेकर चलें तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो कैसा रिजल्ट देगा, और एक दूसरा इंटरवल हमारा कौन सा होगा, -1 से इन्फिनिटी का, राइट। सो इन दोनों इंटरवल्स में हम चेक कर लेते हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। सो देखिए, इस फर्स्ट इंटरवल में हम -2 कंसिडर कर लेते हैं। सो जो एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट है, इस हिस्से को देखना है हमें। एक्सपोनेंट वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहना है ना। अब हमें दूसरे ब्रैकेट को देखना है, सिर्फ इस ब्रैकेट को। तो इसमें -2 + 1 करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स कि ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और अगर हम इस इंटरवल में से एक वैल्यू कंसीडर करें, लाइक 0 ही मान लें, तो 0 + 1 पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव। तो अब हमें, क्योंकि वो इंटरवल बताना था जिसमें फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमें सिर्फ इंक्रीजिंग की वैल्यू बतानी है। देयरफॉर function is increasing in the interval, कौन सा इंटरवल है, -1 से इन्फिनिटी का, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x)(x² e⁻⁻x) इज इंक्रीजिंग। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पर x की जगह x² दे दिया गया है। सो और साथ में e की पावर जो है वो नेगेटिव में हो गई है। तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। सो फर्स्ट से सेकंड का डेरिवेटिव e⁻⁻x का e⁻⁻x, लेकिन -x का -1, फिर प्लस e⁻⁻x सेम, x² का डेरिवेटिव 2x, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसमें से एक तो देखिए x और एक e⁻⁻x, ये हमने ले ली कॉमन, तो क्या बच गया, -x + 2 बच रहा है ना। तो अब हम वही क्रिटिकल पॉइंट वाला काम करें। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम हमारे f' को =0 लेकर चले। सो यहाँ से x e⁻⁻x -x + 2 = 0। तो देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो ख़त्म। तो या तो x 0 हो, तो यहाँ से एक x की वैल्यू तो क्या आ रही है, 0, या ये ब्रैकेट 0 के इक्वल हो, तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 2 के इक्वल आ रही है ना। तो x के हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इंटरवल्स कितने बन जाएंगे, इंटरवल्स 3 बन जाएंगे, -∞ से 0, 0 से 2, 2 से इन्फिनिटी, है ना। तो अब हम इन इंटरवल्स पर काम करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा काम देता है। इंक्रीजिंग ही हमें चेक करना है। तो देखिए, हम इस पोर्शन को देखेंगे। पहले x की जगह इस इंटरवल में से -1 चूज़ कर लेते हैं, तो x की जगह रखेंगे तो नेगेटिव। फिर e⁻⁻ वाला जो पार्ट है वो तो पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और इस ब्रैकेट में, लास्ट वाले ब्रैकेट में हमने -1 रखा, तो देखिए एक माइनस पहले से ही है, -x, और उसमें ही माइनस रखें तो प्लस बन जाएगा, और +2 है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव। और यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। मैं एक्चुअली इसकी बोल रहा था कि वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरवल में से हम 1 चूज़ कर लेते हैं, तो x की जगह रखेंगे पॉजिटिव आएगा। -1 + 2 नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। ओह सॉरी, -1 + 2 तो पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आया। चलिए लास्ट इंटरवल में से एक 3 कंसिडर कर लेते हैं। सो x की जगह रखें तो पॉजिटिव है, तो -3 + 2 नेगेटिव, तो यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स कि इंक्रीजिंग के लिए सिर्फ एक ही इंटरवल हमारे पास आ रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में, 0 to 2, है ना, क्योंकि इस हिस्से में वो पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर।
तो ये था हमारा 11th का सेकंड पार्ट। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज हमने 8 to 11 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। होपफुली आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।